Hello dear children, this is Preeti Chhabra and here we study chemistry and biology. लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था साइंस चैप्टर 1 से, दैट इज़ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. एक इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था हमने चैप्टर में एंड वी सॉ कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं एंड हाउ डू वी राइट दोज केमिकल इक्वेशंस. वी ऑल्सो सॉ कि वो केमिकल इक्वेशन एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो सकती है एंड वी नीड टू बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन, दैट इज़ वो स्केलेटन इक्वेशन हो सकती है एंड अगर वो इक्वेशन स्केलेटन इक्वेशन है दैट इज़ अनबैलेंस्ड है तो वी नीड टू बैलेंस दैट. लेट अस क्विकली रिवाइज it with this simple equation. Today we will be learning how to balance chemical equations. How do we write balanced chemical equations? So why do we need to balance a chemical equation? Just to comply with the law of conservation of mass, law of conservation of matter. ये हमने देखा था. So let us quickly see here. This is Fe plus H2O. It gives Fe3O4 plus H2. ठीक है. सो केमिकल जो इक्वेशंस होते हैं दे आर सिंपली द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. केमिकल इक्वेशंस इफ यू नीड टू डिफाइन देम यू कैन राइट इट देम एज कि केमिकल इक्वेशंस आर द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस वेयर बाय वी यूज द सिम्बल्स एंड फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. यहाँ पे जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड यूज हुए हैं वी हैव नॉट रिटन देम इन वर्ड्स. वर्ड इक्वेशन नहीं लिखा है हमने. वी हैव रिटन द केमिकल इक्वेशन, दैट इज वी हैव यूज द सिम्बल्स एंड द फॉर्मूले फॉर द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स एंड हमने उस रिएक्शन को, ये रिएक्शन है ठीक है, रिएक्टेंट्स में रिएक्शन हुआ एंड प्रोडक्ट्स मिले तो ये एक रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन को सिम्बॉलिकली हमने रिप्रेजेंट किया, दैट इज हमने केमिकल इक्वेशन को लिखा. ना व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज सिंपली अ प्रोसेस वेयर बाय सम केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन द रिएक्टेंट्स to give some new products whereby new chemical bonds are formed. कुछ bonds हैं जो break हो रहे हैं, like here you can see bond था between hydrogen and oxygen which got broken. ये break हो गया, hydrogen separate हो गया and now this oxygen went and made new bond with iron to give new products. तो chemical reaction क्या होता है? इसमें ये एक प्रोसेस है जिसमें कुछ केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में कुछ न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं एंड वी गेट न्यू प्रोडक्ट्स. इसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूले then we say that वो है एक केमिकल इक्वेशन. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन. हियर यू कैन सी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आयरन के इधर हैं Fe के, यहाँ पे उतने नहीं है. हियर लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज रिएक्टेंट में देयर इज ओनली वन एटम प्रेजेंट बट हियर यू कैन सी देयर आर 3 एटम्स ऑफ Fe. Hydrogen तो it's okay, but for oxygen again we can see only one atom of oxygen is present here, but here you can see there are 4 atoms. That means it is not following the law of conservation of mass. That means it's a skeleton equation. तो क्या है skeleton equation? ये भी chemical equation है. This is also a representation of the chemical reaction, but then here it is unbalanced. Unbalanced in sense कि number of atoms of the elements in the left hand side, that is in the reactant side, is not equal to the number of atoms on the product side. Fine. इसी skeleton equation को हमें balance करना है. We need to balance it. Now what is a balanced equation? By balanced equation we mean कि the balanced equation is also chemical equation, वो भी representation है chemical reaction का, but then in a balanced equation the number of atoms of all the elements present on the reactant sides are equal to the number of atoms of all the elements on the product side. Every element, if there are 3, यहाँ पे तो 3 हैं, 3 को हम 1 तो नहीं कर सकते but इस 1 को हम 3 कर सकते हैं. If there are 3 atoms of iron present here तो we need 3 atoms here also, but we cannot change the number of atoms directly by writing 3 here. No. As for example यहाँ पे O4 है तो we cannot simply write 4 here and we say कि balance हो गया equation. No, because this way what can you see, हमने पूरे compound को change कर दिया. compound का एक particular formula होता है and we cannot touch that, we cannot play with that, we cannot change that. What we can do is we can change the number of molecules, we can change the number here. ठीक है, we can write something or the other here to balance all the number of atoms. ठीक है, on both the sides. नाउ इसके कुछ मेथड्स होते हैं बेटा. हिट एंड ट्रायल मेथड वो मेथड है जो आपको पढ़ना है. इसके अलावा भी मेथड्स होते हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं करना, जैसे पार्शियल इक्वेशन मेथड एंड ऑल, वो सब आपको नहीं करना. बट देन हिट एंड ट्रायल मेथड जो आपको पढ़ना है उसी से हम सीखेंगे कि किसी भी ऐसे इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं. टू स्टार्ट विथ, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना, देन
हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, आप गेस वर्क करते रहते हो, ठीक है, इतने नंबर ऑफ इधर हैं तो अगर मैंने यहाँ पे इतना कर दिया तो ये बैलेंस हो जाएगा, लाइक दैट आप हिट करते हो, ट्राई करते रहते हो। बट उसमें भी कुछ मेथड्स आप फॉलो कर सकते हो अकॉर्डिंग। अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड का एक सिंपल मेथड देखो तो इट सेज कि ये पूरे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके आप एक गो थ्रू करो इस पूरे इक्वेशन में, एंड यू जस्ट सिंपली फाइंड आउट कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स। तो दिस इज़ द कंपाउंड जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। एज इन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आयरन एंड ऑक्सीजन। बट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। बट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 7, ठीक है। तो गो फॉर दिस, सबसे पहले इसे बैलेंस करना है। एंड वंस यू सिलेक्ट दिस, इसे भी सिलेक्ट करने के बाद लुक फॉर द एलिमेंट, ठीक है, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट को देखो जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, आयरन एंड ऑक्सीजन वो एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। यहाँ पे 3 है आयरन के और यहाँ पे 4 है। तो यू नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट, ठीक है। ये है स्टेप वाइज इसका फॉर्मूला कि आई अगेन रिपीट, आप एक इक्वेशन को देख लो पूरा रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक, पूरे इक्वेशन में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके। सो दिस इज द एलिमेंट कंपाउंड विच आई फाउंड कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं टोटल। आयरन और ये मेरे यहाँ पे 2 हैं तो दोनों मिला के 7 है। अब इस पूरे कंपाउंड में लुक फॉर दैट एलिमेंट जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो ऑक्सीजन है जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि हम यहाँ पे डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते, वी हैव टू राइट 4 हियर बिकॉज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो ओनली ऑप्शन इज कि वी कैन राइट 4 हियर। वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जब भी आप इस तरह के कुछ ट्राई करना स्टार्ट करो स्टार्टिंग में, यूज़ अ पेंसिल, क्योंकि हो सकता है कि ये बार बार हिट एंड ट्रायल है ना, ट्राई करते रहना होगा, तो ये ज़रूरत हो सकती है कि आप इसको इसे इरेज करना पड़े। अब आप स्टार्टिंग में ही पेन कर लोगे तो पूरा रिएक्शन इट विल बी अनटाइडी, तो गो फॉर अ पेंसिल नाउ। और फिर फाइनल इक्वेशन में आप लिख सकते हो पेन से, बट जब तक आप ट्राई कर रहे हो तो यू कैन यूज़ अ पेंसिल ओवर देयर। नाउ यहाँ पे 4 है, वी हैव रिटन 4, सो वी हैव बैलेंस्ड ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन इज नॉट द ओनली एलिमेंट जिसे हमें बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से हमने हाइड्रोजन को भी खराब कर दिया। नाउ क्योंकि हमने हाइड्रोजन को डिसबैलेंस कर दिया, अनबैलेंस कर दिया है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने हाइड्रोजन जो बैलेंस्ड था उसके बैलेंस को हमने अब अनबैलेंस कर दिया है। तो गो फॉर दैट फर्स्ट, उसे ठीक करना है पहले, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस्ड था, 2 था, बट यहाँ पे अब कितने हो गए हाइड्रोजन, 4 2 8 हो गए, फाइन। तो इस इधर भी हमें 8 करने हैं, तो सिंपली राइट 4 हियर, 4 2 8। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। व्हाट इज लेफ्ट इज नाउ आयरन। सिंस यहाँ पे आयरन अलोन है सिंपल, तो ऐसे बहुत सिंपल होते हैं इनको बैलेंस करना, क्योंकि इसकी वजह से कुछ भी चीज़ और अनबैलेंस नहीं होगी। सिंपली यहाँ पे 3 है, राइट 3 हियर, फाइन। सो नाउ सी 3 आयरन 3 आयरन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, एंड 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये एक मेथड हो गया। तो इट्स हिट एंड ट्रायल। वन वे इज दिस। सेकेंड वे, अगर मैं इसी में ही सपोज इसी रिएक्शन में आपको दिखाती हूँ, द सेकेंड मेथड हिट एंड ट्रायल का ही है। आप ये वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, बट एक और मेथड आई वुड लाइक टू टेल यू विच सेज कि आप सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करो। जो भी मेटल्स है ना, जो भी मेटल्स दिखें आपको पूरे के पूरे, आफ्टर बैलेंसिंग मेटल्स गो फॉर नॉन मेटल्स। तो चीज़ें और भी सिंपल हो जाती हैं इफ़ यू गो दिस वे। तो सबसे पहले आप पूरे रिएक्शन में देखो कि कौन सा एलिमेंट है जो मेटल है, उसे पहले बैलेंस करो। वंस यू बैलेंस द मेटल, गो फॉर द नॉन मेटल। नॉन मेटल को बैलेंस करें, ये भी बेटा हिट एंड ट्रायल है। इसमें भी आप मेटल को बैलेंस करने जाओगे तो हो सकता है आप साथ वाले जो उसका एलिमेंट है उसको गड़बड़ कर दो, तो आपको उसको पहले रेक्टिफाई करना होगा। तो आप जो भी करो ये प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, लेकिन स्टिक टू वन रूल, स्टिक टू वन रूल। ईदर दिस वन जो अभी हमने देखा जिसमें हम सबसे ज़्यादा एटम्स वाले को सिलेक्ट करते हैं, और यू स्टिक टू दिस वन कि पहले मेटल्स को करना है, देन नॉन मेटल्स को करना है, एंड देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो भी जिसकी भी वजह से जो गड़बड़ हुआ है उसके बाद के जो भी हैं ये सारे चीज़ों को बैलेंस करना है। तो इफ़ वी गो दिस वे, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले आयरन को बैलेंस करना होगा। तो दिस इज़ 3, सिंपली राइट 3 हियर, ये तो हो गया बैलेंस। देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दिस इज़ 4, दिस इज़
4. ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे भी easily हो जाएगा. तो we have unbalanced this, we'll go for writing 4 here. तो ये बैलेंस हो जाएगा. कुछ और सिंपल से इक्वेशंस देख लेते हैं. Now look here, another equation. Cu plus H2SO4 gives CuSO4 plus SO2 plus H2O. Fine. Now here पहले देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है. तो कॉपर देखते हैं, it is 1 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, then sulfur 1 and there are 2 sulfurs. तो बैलेंस्ड तो नहीं है. ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है and ऑक्सीजन यहाँ 4 plus 2 6 plus 1 7 ऑक्सीजन एटम्स. नाउ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इस तरह से मुश्किल है अगर बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ देखना कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, किसको कितना बैलेंस करना है. तो आप स्टार्टिंग में इस तरह से लिख भी सकते हो, जितने भी टोटल जो एलिमेंट्स है ना उन्हें लिख लो. यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, कॉपर है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है. ठीक है. रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं, एक छोटे से ब्लॉक में आप कॉलम में लिख सकते हो. दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप्स विच इज़ गिवन इन द बुक ऑल्सो. बट दैट स्टेप ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो छोटे छोटे इक्वेशंस के लिए भी वो स्टेप पूरी लिखो until unless it is asked for it. It's generally not asked, it is only asked to balance a chemical equation. So अगर ये इक्वेशन बहुत बड़ी है एंड आपको लग रहा है कि बहुत सारे एटम्स हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप सिंपली अपने लिए इसको लिख भी सकते हो. तो रिएक्टेंट साइड में लुक फॉर कॉपर, यहाँ पे सिर्फ 1 कॉपर है एंड देयर ऑल्सो प्रोडक्ट में भी इट इज़ 1. हाइड्रोजन में हियर देयर आर 2, हाइड्रोजन देयर आर 2. ओके. नाउ सल्फर यहाँ पे देयर इज ओनली 1 सल्फर बट यहाँ पे देयर आर 2 sulfur atoms in the product side. And for oxygen we saw कि यहाँ पे 4 है and there we saw कि वहाँ पे 7 है. तो ये देखो, ये वो 2 है जिसके पास एलिमेंट्स तो ज़्यादा है बट नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा किसके पास है, यहाँ पे 2 3 7 है. ठीक है. एंड यहाँ पे 4 5 6. तो विल गो विद दिस क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं. एंड इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है. तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. तो लुक हियर, यहाँ पे रिएक्टेंट में देयर आर 4 एंड प्रोडक्ट में देयर आर 7. यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पे भी नंबर ज़्यादा हो. बट ये तो 7 है, अब यहाँ पे 4 है. 4 को अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लूँ वो 7 तो नहीं होने वाला. देन हम क्या कर सकते हैं, कम तो नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं ताकि उधर भी हम फिर उसे इंक्रीज़ कर सकें अकॉर्डिंगली. तो हम क्या करेंगे, लीस्ट जो हो सकता है वो हम कर सकते हैं. यहाँ पे 2, तो विल गेट 4 to the 8. नाउ अब यहाँ पे हमारे पास हो गए हैं रिएक्टेंट में 8 हो गए हैं बट यहाँ पे अभी 7 है, उसे हमें 8 करना है, एक और इंक्रीज़ करना है. तो यहाँ पे देखो देयर आर 2 सल्फर एटम्स. अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करती हूँ एक और ऑक्सीजन तो मैं सल्फर को और इंक्रीज़ कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सल्फर है. और अब यहाँ पे 2 लिखने से वी कैन सी कि वो सल्फर भी बैलेंस हो गया है. यहाँ पे एक सल्फर था ना, सिंस आई हैव रिटन 2 हियर, तो ये 2 हो गया, दिस इज़ बैलेंस्ड. तो आई शुड नॉट टच दिस. ठीक है. अब यहाँ पे आई कैन सी कि इसे ठीक करने की वजह से हाइड्रोजन को भी मैंने कितना कर दिया है, 4 कर दिया है, जो कि पहले 2 2 था बट यहाँ पे अभी कितना हो गया है, 4 हो गया है. तो मुझे उसे भी 4 वहाँ पे करना है. ठीक है. इफ़ आई राइट 2 हियर तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा 4, हो गया बैलेंस. ठीक है. दिस इज़ बैलेंस्ड, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड था एंड वी हैवंट टच्ड हियर. ये 4 4 बैलेंस हो गया. सल्फर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ पे 2 लिखने से ये 1 था, नाउ इट हैज़ बिकम 2, तो ये भी बैलेंस हो गया. एंड ऑक्सीजन 8 था और यहाँ पे 7 हो गया था. आफ्टर राइटिंग 2 हियर विल सी दिस इज़ 4 + 2 6 प्लस अब ये हो गया 2, दैट इज़ 6 + 2 हो गया ये भी 8. सो द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड नाउ. फाइन. सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन. ये हो गया इक्वेशन बैलेंस्ड. ठीक है. एक और इक्वेशन देख लेते हैं टू मेक थिंग्स मोर क्लियर. नाउ लुक हियर, it's a long equation. K2Cr2O7 plus HCl gives KCl plus CrCl3 plus H2O plus Cl2. So let us see balanced है या नहीं. Here you can see potassium 2 and 1. फर्स्ट ही एलिमेंट में हमें समझ आ गया कि ये इक्वेशन तो स्केलेटन इक्वेशन है, बैलेंस्ड नहीं है. So let us quickly write the elements here. Oxygen, then okay, I've written all the elements 1 2 3 4 5. ठीक है. Now we need to write the number of atoms in the reactant side and the product side of each element. Here there are 2 and there is only 1. Chromium, it's 2 and there you can see it's only 1. Oxygen 7 and there oxygen is okay only 1.
Then for hydrogen, there's one hydrogen here and here 2. And Cl here is 1 and there 1, 4 and 6. Okay, now look for the compound. So this is the compound whereby we can see सबसे ज़्यादा number of atoms है, and इनमें से oxygen is that element जिसमें सबसे ज़्यादा number of atoms है. So start balancing it. Here there are 7 and there is only 1 oxygen here. So what we can do simply is we can write 7 here. So that सबसे पहले oxygen का हमें balance करना है, वो तो हमने कर दिया. Now go for hydrogen because oxygen की वजह से हमने किसे बैलेंस खराब कर दिया, किसका हाइड्रोजन का. There are 14 हाइड्रोजन एटम्स नाउ. 7 2 14, यहाँ हो गए 14 एंड यहाँ पे सिर्फ 1 था. So the only option is write 14 here. Okay. अब 14 एटम्स यहाँ हो गए, 14 एटम्स यहाँ हो गए. ऑक्सीजन देयर आर 7, ऑक्सीजन देयर आर 7. बैलेंस कर दिया हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को. बट यहाँ 14 करके हमने क्या कर दिया है, क्लोरीन को बना दिया है 14. ठीक है, क्लोरीन को हमने 1 से डायरेक्टली कर दिया है 14 एंड देयर आर ओनली 6 क्लोरीन एटम्स. ठीक है, नाउ क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है, यू कैन सी, जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी. तो बिफोर चेंजिंग दिस, लेट अस सी कि क्या ये क्लोरीन और ये क्लोरीन के साथ के जो एलिमेंट्स हैं ये बैलेंस्ड हैं. इफ़ बैलेंस्ड है देन विल नॉट डिस्टर्ब. इफ़ बैलेंस्ड नहीं है तो उनको भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनको बैलेंस करने में भी क्लोरीन नंबर चेंज होगा. तो विल सी कि क्या होता है. लेट अस गो फॉर दिस के. सो दिस इज 2 एंड देयर इज ओनली 1 के हियर. सो राइट 2 हियर फर्स्ट. तो K बैलेंस हो गया, पोटेशियम बैलेंस्ड. देन Cr2 एंड हियर वी कैन सी देयर इज ओनली 1. सो राइट 2 हियर टू बैलेंस K2 Cr2. So now K2 and there are 2 potassium here. Cr2 here. O7 ये हमने डिस्टर्ब नहीं किया K and Cr के लिए. एंड देन हाइड्रोजन 14. नाउ सी कि क्लोरीन में क्या चेंज आया है. यहाँ पे कितने क्लोरीन एटम्स हो गए थे, 14. उधर कितने हो गए, 2 and 3 2s are 6. So 6 plus 2 is 8 and then here 8 plus 2 is 10. 10 हो गए, बट हमें चाहिए कितने, 14. 4 और चाहिए. सो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन अब जहाँ हमें डिस्टर्ब करना है. अदरवाइज इन्हें टच किया क्लोरीन और को बैलेंस करने के लिए तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, तो वो नहीं करते. हम इधर आते हैं. कितने और चाहिए हमें, 4 और चाहिए. तो 2 ऑलरेडी हैं. अगर ये 2 का बन जाए 6 तो हमें 4 और मिल जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी हैं. अगर मैं इस 2 को किसी तरह 6 बना दूँ तो मेरे पास 4 और आ जाएंगे. 2 के बाद 4 और आ जाएंगे. अगर मैं इसे 6 करूँ तो उसे 6 कैसे कर सकते हैं, राइट 3 हियर. तो दिस विल बी 3 2s are 6. नाउ सी 3 2s are 6 एंड देन 3 2s are 6. 6 plus 6 is 12 एंड 2 हो गए 14. ठीक है, सो दिस वे क्लोरीन को भी हमने कर दिया बैलेंस. तो इक्वेशन जितनी भी बड़ी हो, डरना नहीं है उसे देख के. सिंपली हिट एंड ट्रायल ही है, बट उसमें भी जो स्टेप्स हैं, जो वे है, उसे फॉलो करो. अगर स्टार्टिंग है तो इस तरह से लिख लो सो दैट पिक्चर क्लियर हो कि कौन से एलिमेंट्स हैं और किसको कितना बैलेंस करना है. विद प्रैक्टिस इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. एंड देन स्टार्ट. ठीक है, नाउ बहुत सारे इक्वेशंस में आपने बहुत बार देखा होगा कि जो भी कंपाउंड्स हैं उसके बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है S और G और L और AQ, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो इसका मतलब होता है ना कि वो जो कंपाउंड है वो किस स्टेट में है, किस फॉर्म में है. सॉलिड है तो S होगा, गैसियस स्टेट में है तो G होगा. लाइक फॉर एग्जांपल हम वाटर वेपर बताना चाह रहे हैं, H2O को, वो एक्चुअली वाटर वेपर है, तो उस H2O के पास L नहीं, लिक्विड नहीं, G होगा. दैट मीन्स वो गैसियस स्टेट में है. ठीक है, देन L इज़ फॉर लिक्विड. AQ इज़ एक्वस सोल्यूशन, कि वो कोई सोल्यूशन फॉर्म में है. एंड एक्वस मीन्स वो सोल्यूशन किस में बना है, वाटर में वो सोल्यूशन बना है. मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दिखाते हैं, स्पेशली जब हम बैलेंस करने के लिए किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो स्टेट नहीं दिखाते. बट इफ़ ऐसा लिखा हो तो यू मस्ट नो कि उसका मतलब क्या है. कुछ नहीं है, वो जो कंपाउंड है उसका स्टेट बताते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस या फिर aqueous solution of it. I hope I could explain how to balance an equation. किस तरह से किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, how to write balanced equations. Now ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, कोई एक टाइप के नहीं होते, बहुत सारे टाइप के होते हैं. बहुत सारे टाइप के इन सेंस कि किसी में हो सकता है एक ही रिएक्टेंट हो जिसका ब्रेक डाउन हो रहा हो इनटू डिफरेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स, या फिर 2 और मोर रिएक्टेंट्स हों जो कंबाइन हो रहे हों,
और डिफरेंट प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हो मे बी कंबाइन करके, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहे हो। कुछ ऐसी होती हैं जिनको हीट करने की ज़रूरत पड़ती है। लाइक बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके बहुत मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस है ना वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक ही टाइप का रिएक्शन नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं एंड वी नीड टू स्टडी दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। बट टुडे आई एंड माई वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियो में आई टीच यू कि कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं एंड वो क्या होते हैं, what is the difference between and how many types of different chemical reactions are there. So I hope I could explain the topic today. Hope to see you all in the next video also, whereby we'll be learning the different types of chemical reactions. So hope to see you all there. But for that we need to stay connected, and you know that for that you need to subscribe to the channel. So do subscribe to the channel, share it with your friends also. So meet you there in the next video. Till then, take care, stay safe, and bye bye.